हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का क्लासिफिकेशन में जो टॉपिक है आपका हमारा क्लासिफिकेशन, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जो है नंबर क्लासिफिकेशन, और पढ़ लिया हम लोगों ने अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन कि जो आपके नंबर उनमें किस प्रकार से आप उनको भिन्न चुन सकते हैं, अल्फ़ाबेट जो है उनमें किस प्रकार से आप उनको भिन्न चुन सकते हैं। अब जरा हम बात करने वाले हैं वर्ड क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना। शब्दों का जो वर्गीकरण है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो उनके प्रकृति के आधार पे, वो जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी समानता के आधार पर। ठीक है। अगर वहाँ पे 5 ऑप्शन है तो आपको पता है उनमें से 4 किसी प्रकार से समान होंगे। ठीक है। या हो सकता है किसी देश का नाम हो सकता है किसी प्रायद्वीप का नाम हो सकता है किसी महाद्वीप का नाम हो, मतलब जो आप जीके जीएस में पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके वर्ड क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है ना। तो वर्ड क्लासिफिकेशन एक जो है आपका कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप वहाँ पर शब्दों को सही तरीके से नहीं पहचान पाएंगे, उनका अर्थ सही तरीके से नहीं आपको पता है, तो फिर आपको वहाँ पर आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। इसलिए जो है वर्ड क्लासिफिकेशन में हमें शब्दों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर एक दूसरे से समान हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा सारी जितने भी आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं, चाहे वो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसके आधार पे, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हो, चाहे आपका ऑड इवन, इसके आधार पे हमने जो है नंबर क्लासिफिकेशन में नंबर्स को क्लासिफाइड करना सीखा। इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट की बात आई तो अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने समझा कि ए टू जेड होता है, ए से जेड के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, जो भी क्वेश्चन बनेगा उन्हीं के थ्रू बनेगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है हमने ये समझा कि अगर हमें अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन क्वेश्चन को करना है तो हमें जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए और हमें जो है वहाँ पर अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद होना चाहिए, जिसके आधार पे हम बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है वर्ड क्लासिफिकेशन में, तो वर्ड क्लासिफिकेशन में आपका जो है शब्दों का ज्ञान काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। अगर नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आप जब भी उन वहां पर क्वेश्चन को पढ़ें तो उन शब्दों का जो एक अर्थ है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन का ये पहली क्लास है उसकी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different. choose out the odd one. निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। पहला देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, पियर, एप्पल, लीची, गुआवा एंड ऑरेंज। तो दिया गया है नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और ऑरेंज। आपको बताना है कि इन 5 फलों में से 4 किसी प्रकार से समान हैं, वह कौन सा एक है जो भिन्न है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर 5 ऑप्शन आएंगे, 5 वहां पे अगर ऑप्शन है तो 4 किसी प्रकार से समान होंगे। ठीक है ना। उनकी प्रकृति क्या है समानता की, ये आपको देखना है। एक कोई है जो उनमें से भिन्न होगा। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए फलों के बारे में आप सबको जानकारी होती है। अब यहां पर अगर आपको बताना है कि नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और ऑरेंज में कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है, तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद और ऑरेंज में, तो जो ऑरेंज है ऑरेंज का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। ठीक है ना। ऑरेंज जो है आपका खट्टा होता है, बाकी कोई भी फल आपका खट्टा नहीं होता, सब मीठे फल होते हैं। लेकिन ऑरेंज जो है आपका एक खट्टा फल होता है, इसमें उसका स्वाद खट्टा होता है। इसीलिए जो है आपका
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई आपका अलग आंसर अलग हो जाएगा। बाकी चारों जो है मीठे फल होते हैं। क्लियर है? स्वाद के आधार पे, किसके आधार पे, स्वाद के आधार पे। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में आइए, कर्ड, बटर, ऑयल, चीज एंड क्रीम, दही, मक्खन, तेल, पनीर और क्रीम में कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है? जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई। अगर यहां पे बात करें 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, अब आपको बताना अगर इन पांचों में जो 4 हैं वो किस आधार पे अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तो आपने कहा कि यहां पे जो आपका भिन्न होगा, जो अलग होगा, वो होगा आपका जो है ऑयल, वो होगा आपका ऑयल। ठीक है ना? ऑयल क्यों होगा? क्योंकि बाकी चीजें दूध से बनी होती हैं, बाकी चीजें जो है आपकी ये मिल्क से बनी हैं, बाकी चीजें जो है मिल्क से बनी हैं, नहीं बनी हैं, बाकी चीजें मिल्क से बनी हैं, चाहे वो आपका बटर हो, चाहे वो आपका चीज हो, चाहे वो आपका क्रीम हो, चाहे वो आपका दही हो। लेकिन सरसों का दूध से कोई रिलेशन, तेल का दूध से कोई रिलेशन नहीं होता, तेल तो सरसों के द्वारा निकलता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब शब्दों की बात आती है तो उनकी प्रकृति के आधार पे, ठीक है, उनके स्वाद के आधार पे आप उनमें समानता पहचानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया असैसिनेट मतलब कत्ल करना, किल मतलब हत्या करना, किडनैप मतलब अपहरण, स्टेप मतलब छुरा भोंकना और मर्डर मतलब हत्या करना। मर्डर मतलब भी हत्या करना ही होता है। अब आपको बताना है कि इन 5 में कौन सा भिन्न है, कौन सा इनमें से अलग होगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर बात करते हैं असैसिनेट, किल, किडनैप, स्टैप, मर्डर की, तो इनमें जो है देखो कत्ल करना मतलब मार देना, ठीक है ना, उसको मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। हत्या मतलब किल मतलब उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। मर्डर की बात करें तो भी इसका मीनिंग वही होता है, हत्या कर देना, मार देना, ठीक है। छुरा भोंकना, छुरा भोंकना, छुरा मार दिया गया, उसको मार दिया गया, ठीक है ना, उसका कत्ल कर दिया गया। तो आपका जो है स्टेप का मतलब भी क्या होगा, वही होगा, किल कर देना, मार देना। लेकिन अगर हम बात करें अपहरण की, तो अपहरण किडनैप किसी को मार देना नहीं होता। किडनैप कर लेना मतलब किसी को मार देना नहीं होता। किडनैप मतलब उसको ले गए, उसको पकड़ के ले गए। लेकिन किडनैप में ये नहीं उसको मार दिया, इसीलिए जो है यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, आपका किडनैप हो जाएगा। किडनैप मतलब अपहरण, ठीक है। बाकी सब में क्या है भाई, छुरा भोंकना मतलब मार दिया उसको, कहते ना भाई छुरा भोंक के, कैसे मार दिया, गोली से मारा, छुरे से मारा, आपने कहा छुरा भोंक दिया, छुरा भोंक के उसको मार दिया, तो वो भी तो मारने का, वो भी तो हत्या का ही प्रकार है। किल मतलब हत्या करना ही होता है, मर्डर मतलब भी यही होता है, असैसिनेट मतलब भी कत्ल करना मतलब मार देना। लेकिन अपहरण का मतलब उससे अलग होता है। अपहरण का मतलब ये नहीं कि मार देना होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो आप यहां पर जैसे ही, अब देखो यहां पर आपको जरूरी नहीं कि नहीं बहुत ज्यादा, अब यहां पर इन शब्दों का नॉलेज तो आपको सबको होता है ना, ठीक है ना। इसके आधार पे, उसकी प्रकृति के आधार पे उनमें क्या समानता होगी, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आते हैं, शहनाई दिया है, बैकपाइप दिया है, फ्लूट मतलब बांसुरी, सितार और दिया है हारमोनिका या हारमोनियम। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट की बात है। अब ये जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट आप जो है संगीतकार जो यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर शहनाई, बैकपाइप, फ्लूट, सितार और हारमोनिका में कौन सा डिफरेंट है।
तो जो लोग आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होती है, आप हारमोनियम जानते हैं, आप सितार जानते हैं, आप जो है फ्लूट जानते हैं, आप बैकपाइप जानते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो बताइए कौन सा भिन्न हो जाएगा इन पांचों में? चार किस आधार पे समान होंगे? तो अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? यहां पे डिफरेंट हो जाएगा सितार, नहीं हो जाएगा? यहां पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा। सितार क्यों भिन्न होगा? क्योंकि सितार जो है, सितार में तार होते हैं, सितार तार से बजाया जाता है, तार से बजाया जाता है, ठीक है ना, तार से बजाया जाता है। क्लियर है? किससे बजाया जाता है? तार से बजाया जाता है। बाकी जो है, बाकी जैसे शहनाई है, शहनाई भी मुंह से बजाई जाती है, बैकपाइप भी मुंह से बजाया जाता है, फ्लूट भी मुंह से बजाया जाता है, लेकिन हारमोनिका तो नहीं बजाई जाती। हारमोनियम हाथ से बजाई जाती है, लेकिन उसमें तार नहीं होते, उसमें क्या होते हैं? उसमें जो है आपकी बटन्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा आप उसको बजाते हैं। लेकिन जो है सितार में आपके तार होते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। सितार बाकियों से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर alike in some manner while the fifth one is different, choose out the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है, विषम को चुने। दिया गया आपका जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, चेस, हॉकी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न होगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट और चेस में कौन सा डिफरेंट है। तो अब यहां पर आप इन गेम्स को किस आधार पे डिफरेंट बताएंगे? तो उनके खेलने के आधार पे। भाई अगर हम बात करें तो उनके खेलने के आधार पे। अब जैसे आप यहां पे कहते हैं क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और आपका फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे तो जैसे आपका जो है यहां पे आपका क्रिकेट है, क्रिकेट और आपका वॉलीबॉल, ठीक है ना, वॉलीबॉल और आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? फुटबॉल और आपका जो है हॉकी। ये सारे आपके आउटडोर गेम हैं। ये सारे, ये आपके चारों कैसे हैं? ये चारों आपके आउटडोर गेम हैं। ये चारों आपके आउटडोर गेम हैं। लेकिन जो चेस है वो आपका आउटडोर गेम नहीं है, वो इंडोर गेम है, ठीक है ना। इसीलिए जो है आपका यहां पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? चेस जो है डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये सभी मैदान में खेले जाते हैं, सब आउटडोर गेम होते हैं। लेकिन आपका जो शतरंज है, चेस है, वो इंडोर गेम होता है, और इसीलिए जो है यह इन चारों से क्या है? डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला दिया है लीमा, अल्जीरियस, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड बीजिंग। बताइए कौन सा इनमें डिफरेंट है? कौन सा इसमें डिफरेंट है? आपका जो है लीमा डिफरेंट है कि अल्जीरियस डिफरेंट है कि न्यूयॉर्क डिफरेंट है कि टोक्यो डिफरेंट है कि बीजिंग डिफरेंट है? अब यहां पर जैसे ही ये शब्द आए, अब यहां पर देखो, क्या ये जो है कोई फल का नेम है? नहीं। क्या ये जो है कोई किसी देश का नाम है? आपने कहा हाँ, देश की अगर बात करें तो देश तो नहीं, लेकिन ये किसी की कैपिटल है। भाई किसी फल का नाम तो नहीं है ये, ठीक है ना। अब यहां पे प्रकृति क्या है इनकी, किस नेचर के आधार पे ये समान होंगे? तो आपने कहा ये कैपिटल्स हैं, ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की कैप। जैसे अगर हम बात करें तो जो लीमा है ये पेरू की कैपिटल है। कहां की कैपिटल है आपकी? पेरू की कैपिटल है। कौन सी? लीमा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी जो है अल्जीरियस कहां की कैपिटल है? ये अल्जीरिया की कैपिटल है। ये कहां की कैपिटल है? अल्जीरिया की कैपिटल है। अच्छा,
टोक्यो कहाँ की है? तो आपने कहा टोक्यो जापान की कैपिटल है, ठीक है ना। टोक्यो कहाँ की है? जापान की। अल्जीरियस कहाँ की है? अल्जीरिया की। लीमा कहाँ की है? पेरू की। बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? बीजिंग कैपिटल है चाइना की। कहाँ की? चाइना की। तो ये चारों जो है, ये चारों क्या हैं? कैपिटल हैं। ये चारों किसी ना किसी देश की राजधानी है, मतलब कैपिटल्स हैं। लेकिन अगर बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क एक शहर है, एक सिटी है, एक नगर है। न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं, किसी की कैपिटल नहीं है। बाकी वो चारों किसी न किसी देश की कैपिटल हैं, और इसीलिए जो है वो चारों अपना आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क जो है किसी सिटी का नाम है, किसी शहर का नाम है, इसलिए जो है वो आपका उनके ग्रुप में नहीं आता। तो यहां पे क्या डिफरेंट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क इनसे अलग है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी कि कैसे हम वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ रही है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। जैसे दिया गया है पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम और जर्मेनियम। बताइए कौन सा भिन्न है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो बताइए कि पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम और जर्मेनियम में कौन सा डिफरेंट होगा, कौन सा इसमें से अलग होगा? तो आपने कहा कि अगर हम इनमें से बात करें, यहां पर देखो तो अभी यहां पर ये मेटल्स दिए गए हैं, इनको उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर हमें अलग करना है। तो आपने कहा कि अगर हम बात करें पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम और जर्मेनियम में, तो जो आपका पोटेशियम है, जो आपका पोटेशियम है वो क्या होगा? इसमें से आपका भिन्न होगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या भिन्न होगा? पोटेशियम। क्यों? चूंकि पोटेशियम को छोड़ करके, पोटेशियम को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस में बाकी सभी का प्रयोग होता है, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे जर्कोनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे जर्मेनियम हो, लेकिन आपका जो है पोटेशियम का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता। बाकी सभी का सेमीकंडक्टर डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइस में इनका क्या होता है? में प्रयोग होता है, ठीक है ना। किसको छोड़कर? पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी का प्रयोग सेमीकंडक्टर डिवाइस में किया जाता है, लेकिन पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया जाता, और इसीलिए पोटेशियम उनमें से क्या है? डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि उन सभी का प्रयोग आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस में होता है, इसलिए वो चारों आपस में अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन पोटेशियम का नहीं होता, तो पोटेशियम उस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन कह रहा है टॉर्टॉइस, कछुआ, डक, बतख, स्नेक, सांप, वेल, फिर आपका क्रो मतलब कौवा। तो अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? टॉर्टॉइस, डक, स्नेक, वेल और क्रो में कौन सा अलग है? कछुआ, बतख, सांप, वेल और कौवा में कौन सा डिफरेंट है? किस आधार पे डिफरेंट है? जल्दी से सभी लोग आंसर करें भाई। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान है अभी तक में। तो बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका डिफरेंट होगा, कौन सा अलग होगा? टॉर्टॉइस होगा, डक होगा, स्नेक होगा, कि वेल होगा, कि क्रो होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो आपका इन चारों में कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? आपका वेल।
कौन सा भिन्न हो जाएगा आपका? व्हेल। अब इसको हम कई तरीके से भी कह सकते हैं, डक है, टॉर्टोइस है, स्नेक है, क्रो है, ये सारे अंडे देते हैं। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये स्तनपायी है, ये आपका स्तनपायी है, ठीक है ना। व्हेल आपकी स्तनपायी है, बाकी कोई भी स्तनपायी जानवर नहीं है, ठीक है ना। व्हेल को जो है हम यहाँ पे स्तनपायी जानवर कहते हैं, ठीक है ना, स्तनपाइयों में आता है। क्लियर। बाकी डक, टॉर्टोइस, स्नेक और क्रो ये स्तनपायी में नहीं आते, इसलिए यहाँ पे क्या भिन्न हो जाएगा आपका? व्हेल भिन्न हो जाएगा। बहुत ध्यान से आंसर देना है आपको, जल्दबाजी में आपको आंसर गलत नहीं करने, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम जो है जल्दबाजी में बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं और उसमें आंसर हमारे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आंसर दीजिए, सोच समझ करके आंसर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपसे ऐसे वर्ड पूछ ले जिनका मतलब ही नहीं पता, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सिंपल वहां भी आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको वर्ड की शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि व्हेल आपका एक स्तनपायी जानवर है, बाकी कोई भी स्तनपायी जानवरों में नहीं आता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस धरती पे सबसे बड़ा जो है कौन है जानवर? आपका व्हेल ही तो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। फेदर्स पंख, टेंटेकल्स मतलब जाल, स्केल्स मतलब तराजू, स्यूडोपिया एंड फ्लैगेला। तो अब बताइए इन 5 में क्या भिन्न है? फीदर्स भिन्न है कि टेंटेकल्स भिन्न है मतलब जाल भिन्न है, स्केल्स भिन्न है मतलब तराजू, स्यूडोपोडिया भिन्न है कि फ्लैगेला भिन्न है? कौन सा इनमें से भिन्न होगा? कौन सा इनमें से अलग होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन ए। कैसे? तो पंख की अगर हम बात करें तो पंख का प्रयोग हम किसमें लोग करते हैं भाई? जिनके पास पंख होते हैं वो लोग उसका प्रयोग किसमें करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पंख का प्रयोग किसमें होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इनका प्रयोग होता है, जाने में प्रयोग होता है। बाकी का जो है प्रयोग इसमें इस प्रकार से नहीं होता। बाकी का प्रयोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में नहीं होता, लेकिन जो है पंख का प्रयोग जिस भी भाई जो पक्षी उनके पास पंख होते हैं, ठीक है ना, और उनके पास जो पंख होते हैं उसका प्रयोग किसमें करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करते हैं, मूवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका? फीदर्स मतलब पंख आपका अलग हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। स्लीट मतलब ओले के साथ वर्षा, फॉग मतलब कोहरा, हेलस्टोन मतलब ओला, और वेपर मतलब वाष्प, और मिस्ट मतलब धुंध। आपको बताना इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ए बी सी डी ई में कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है? स्लीट अलग है कि फॉग अलग है कि हेलस्टोन अलग है कि वेपर अलग है कि मिस्ट अलग है? अब देखो भाई यहां पे दिया ओले के साथ वर्षा, जिसे कहते हैं पत्थर गिरना, ठीक है ना। हेलस्टोन मतलब ओला, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ओले के साथ वर्षा मतलब यहां पे भी ओला गिरना। कोहरा एक प्रकार से धुंध होता है और मिस्ट भी एक प्रकार से धुंध होती है। वेपर, अब देखो वेपर में क्या होता है? वाष्प, जब वाष्प गिरती है उसमें
पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, तो यह जो है एक प्रकार की अलग वर्षा है, इसीलिए जो है ये इनसे क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ये इनसे क्या हो जाएगा, वेपर आपका इन चारों से क्या है, डिफरेंट है, चारों से क्या है आपका, डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different, choose out the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है, विषम को चुने। क्या क्या है, बिस्किट है, चॉकलेट है, केक है, ब्रेड है और पेस्ट्री है। तो बताइए बिस्किट, चॉकलेट, केक, रोटी और ब्रेड में, सॉरी पेस्ट्री में कौन सा भिन्न है। ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न है, बिस्किट भिन्न है, चॉकलेट भिन्न है, कि केक भिन्न है, कि ब्रेड भिन्न है, कि आपका पेस्ट्री भिन्न है। जल्दी सही आंसर दीजिए भाई सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए कि बिस्किट, चॉकलेट, केक, ब्रेड और पेस्ट्री में कौन सा भिन्न होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्यों ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चॉकलेट जो है बेक्ड करके बनाया जाता है, आप जो है बेक्ड करके बना होता है, करके बनाया जाता है, ठीक है ना, बनाया जाता है। चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, आपकी बेक करके बनाई जाती है, चॉकलेट जो है बेक करके बनाया जाता है। बाकी कोई भी बेक करके नहीं बनाया था कोई भी आइटम, लेकिन चॉकलेट जो है आपका बेक करके बनाया जाता है, इसीलिए वो इन चारों से क्या है, डिफरेंट है, इन चारों से अलग है। बाकी ये चारों बेक करके नहीं बनाए जाते, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा बहुत भी यदि आपको जानकारी है चीजों की तो आप वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के आंसर को बहुत आसानी से दे पाते हैं। जबकि आपको क्लासिफिकेशन सबसे जो टफ लगता है वो वर्ड क्लासिफिकेशन ही लगता है, क्योंकि यहां पर जो अगर शब्दों की सही जानकारी हमें नहीं हो पाई तो हम सही आंसर नहीं दे पाते। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ही आसान आसान कुछ चीजें पूछी जाती हैं जिनके बारे में आप सबको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, ठीक है ना, जिनका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड, अटैक, असॉल्ट, डिफेंस एंड एम्बस। रेड मतलब छापे मारना जो होता है, अटैक मतलब हमले करना, असॉल्ट मतलब वॉर करना, डिफेंस मतलब रक्षा करना और एम्बस मतलब घात करना या घात करके हमला करना, ठीक है ना। किसी पे जब हमला करने कहते हैं, घात लगा के लोग बैठे थे हमला कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे बताइए कौन सा भिन्न होगा। रेड मतलब छापे मारना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पर देखो, यहां पे क्या भिन्न हो जाएगा, यहां पे आपका डिफेंस भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाकी ये चारों फॉर्म ऑफ अटैक ही तो हैं, फॉर्म ऑफ अटैक ही तो हैं, बाकी ये सभी क्या हैं, फॉर्म ऑफ अटैक ही तो हैं। भाई किसी पे रेड मारना मतलब किसी पे छापे मारना, मतलब किसी पे क्या करना, अटैक करना। तो ये फॉर्म ऑफ अटैक ही तो होंगे, कौन कौन से, रेड, अटैक, असॉल्ट, एम्बस। लेकिन डिफेंस क्या है, रक्षा करना, जो अटैक करो उससे अपने आप की रक्षा करना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different, choose out the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है, विषम को चुनें। आंट दिया गया है चींटी, बी मतलब मधुमक्खी, मॉथ मतलब कीट, इंसेक्ट भी कह सकते हैं, मिड्स मतलब छोटा कीड़ा, स्पाइडर मतलब मकड़ी। तो आपको बताना इन 5 में कौन सा भिन्न है, आंट भिन्न है, बी भिन्न है, मॉथ भिन्न है, कि मिड्स भिन्न है, कि आपका स्पाइडर भिन्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न होगा।
आपका जो है आंट भिन्न होगा, आपका बी भिन्न होगा, कि मॉथ भिन्न होगा, कि मिड्स भिन्न होगा, कि आपका स्पाइडर भिन्न होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो, अब बात करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो आपकी चींटी, अब चींटी कितने पैर होते हैं, ठीक है ना, चींटी कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। चींटी के 6 पैर होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कभी भी। 20 के भी 6 पैर होते हैं, 6 पैर इसके भी होते हैं, ठीक है ना। मिड्स मतलब भी इंसेक्ट होता है। अब इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो मिड्स मतलब इंसेक्ट है, इंसेक्ट का ही ये इंसेक्ट का सिनोनिम्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इंसेक्ट में जो भी आता है उनके 6 पैर होते हैं, उनके 6 पैर होते हैं। जैसे आपका आंट भी इंसेक्ट है, वो 6 पैर में आएगा। बीज भी आपका इंसेक्ट है, वो 6 पैर में आता है, ठीक है ना। यहां पे मॉथ मतलब क्या, ये भी आपका इंसेक्ट ही है, ये भी आपका क्या है, इंसेक्ट है, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये भी आपका इंसेक्ट का ही पार्ट है, ये भी जो है इंसेक्ट है। तो इसके भी आपके 6 पैर होते हैं। मिड मतलब छोटा कीड़ा, मतलब जैसे मच्छर कह सकते हैं, जैसे मच्छर, अब मच्छर के 6 पैर होते हैं, तो वो भी तो इंसेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चारों जो आपके एक अपना अपने आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इन सब में 6-6 पैर सबके होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइडर की, अगर हम बात करें स्पाइडर की, तो स्पाइडर आपकी भिन्न है, क्योंकि स्पाइडर के आपके 4 पैर होते हैं। स्पाइडर कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। बाकी सबके कितने पैर होते हैं, 6-6 पैर होते हैं, इसलिए वो बाकी आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जो आपका स्पाइडर है, मकड़ी है, उसके केवल 4 पैर होते हैं, इसलिए जो है वह उनके ग्रुप में नहीं आती, इसलिए वो इनसे क्या है, डिफरेंट है, अलग है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और येलो। बैगनी, नीला, हरा, सफेद और पीला में कौन सा आपका डिफरेंट होगा, बताइए भाई कौन सा डिफरेंट होगा। तो कलर जब भी आए, कलर का क्लासिफिकेशन जब भी आए, याद रखिएगा, कलर का क्लासिफिकेशन हमेशा रेनबो पे आता है। किस पे आता है, रेनबो पे आता है हमेशा। अब रेनबो कलर आपको सबको पता है। अगर हम रेनबो कलर की बात करें तो रेनबो में कौन कौन सा कलर आता है आपका, रेड आता है, ऑरेंज आता है, ठीक है ना, इंडिगो आता है, क्या आता है, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ब्लू आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या आता है, वायलेट आता है, वायलेट आता है, ग्रीन आता है, ठीक है ना, क्या आता है आपका, ग्रीन आता है, और आपका एक क्या आता है आपका, येलो आता है, क्या आता है आपका, येलो आता है। इतने कलर आपके रेनबो में आते हैं, रेड, ऑरेंज, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, वायलेट है, वायलेट नहीं, वायलेट, ठीक है, वायलेट, ग्रीन और येलो। अब अगर इसमें आप बात करें, इसमें से कौन सा जो है कलर है जो रेनबो में नहीं है, तो आपने कहा कि अगर यहां पर देखें तो व्हाइट आपका रेनबो का कलर नहीं होता, और इसलिए व्हाइट क्या इनसे डिफरेंट है। कलर का क्लासिफिकेशन कभी भी आपके इसमें आता है, हमेशा जो है आपका रेनबो पे ही आता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो व्हाइट जो है रेनबो का पार्ट नहीं है, इसलिए व्हाइट कलर जो है आपका डिफरेंट होगा। क्योंकि बाकी ये चारों इसलिए अपना ग्रुप बनाते हैं क्योंकि ये रेनबो के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given, out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different. Choose out the odd one. निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। क्या क्या दिया गया, एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर एंड पोएट। अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तकी और कवि। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सा भिन्न होगा, यहां पे कौन सा भिन्न होगा। अभिनेता भिन्न होगा, कलाकार भिन्न होगा, संगीतकार, नर्तकी की आपका कवि, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग आंसर दें भाई, ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न है, कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा जो है यहां पे पोएट, आंसर हो जाएगा आपका पोएट। क्यों आंसर पोएट होगा, तो आप यहां पर देखो एक्टर है, चाहे वो आपका आर्टिस्ट हो, चाहे वो आपका म्यूजिशियन हो, चाहे वो आपका डांसर हो,
ये अपने एक्ट के द्वारा आपको जो है ये एक्ट करके आपको चीजें अपनी दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्टर है, एक्टिंग करके दिखाएगा, ठीक है ना। जो आपका आर्टिस्ट है वो कलाकारी करके आपको दिखाएगा। म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंट को बजा करके अपनी कलाकारी दिखाएगा। डांसर जो है डांस करके दिखाएगा, मतलब एक्ट करके दिखाएगा। लेकिन पोएट जो है वो कविता को पढ़ता है, उसका पाठ करता है, वो एक्ट नहीं करता वहां पर। इसलिए पोएट जो है उनसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। पोएट आपका उन चारों से डिफरेंट है, ठीक है। वो चारों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन पोएट उनके ग्रुप में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मैसन एंड ब्लैक स्मिथ। इंजीनियर वास्तुकार, मैकेनिक मकान बनाने वाला और लोहार में कौन सा भिन्न है? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न होगा? इंजीनियर भिन्न होगा, वास्तुकार भिन्न होगा, कि मैकेनिक भिन्न होगा, कि मकान बनाने वाला भिन्न होगा, कि लोहार भिन्न होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दें भाई। ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न है? आपका ए भिन्न है, कि बी, की सी, की डी, की ई? तो अगर आप यहां पे देखें तो कौन सा भिन्न हो जाएगा आपका? मैकेनिक। कौन सा भिन्न हो जाएगा आपका? मैकेनिक। क्योंकि मैकेनिक के अलावा चाहे वो आपका इंजीनियर हो, चाहे वो आपका इंजीनियर हो, ठीक है ना, इंजीनियर हो, चाहे वो आपका आर्किटेक्ट हो, ठीक है ना, आर्किटेक्ट हो, चाहे वो आपका मैसन हो, ठीक है ना, और चाहे वो आपका ब्लैक स्मिथ हो, ठीक है, क्या हो? ब्लैक स्मिथ हो। ये सारे जो है आपके घर बनाने में सहयोग करते हैं। ये चारों जो है आपके घर को बनाने में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ये सब घर बनाने में, ठीक है ना, हेल्प ऑफ ए बिल्डिंग ए हाउस, ये सभी जो है घर बनाने में आपका सहयोग करते हैं। घर बनाने में हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है ना, सहयोग करते हैं। चाहे वो आपका इंजीनियर हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना भाई। घर बनाने वाला, मकान बनाने वाला कौन होता है? मिस्त्री, ठीक है। वास्तुकार आपके घर के आर्किटेक्ट को बनाता है, कैसा घर आपको बनाना है। और यहाँ पे जो आपका इंजीनियर है वो बताता है किस प्रकार से घर बनेगा, क्या क्या चीजें वहां पर लगाई जाएंगी। लोहार क्या करता है वहां पर, जो है वो लोहे का काम करता है वहां पर। तो इस प्रकार से ये सारे लोग घर को बनाने में सहयोग करते हैं। लेकिन जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक घर बनाने में नहीं सहयोग करता। मैकेनिक जो है गाड़ी वगैरह बनाने में सहयोग करता है। जैसे आपकी कार बिगड़ जाए, आपकी बाइक बिगड़ जाए, उसको सही करने में कौन हेल्प करता है? आपकी मैकेनिक। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मैकेनिक इन चारों से क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। In each of the following questions, 5 words have been given, out of which 4 are alike in some manner, while the 5th one is different. Choose out the odd one. निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। दिया गया है एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। बताइए कौन सा भिन्न होगा, कौन सा इसमें से अलग होगा। अब ये जो है आपका जो है किस आधार पे क्वेश्चन दिया गया है? ये दिया गया है आपका द्वीप और महाद्वीप के आधार पर, ठीक है ना, देश और महाद्वीप के आधार पे क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान सा है। अगर आपको महाद्वीपों के बारे में जानकारी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। आपको पता है यहाँ पे चाहे वो एशिया हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका अफ्रीका हो, अफ्रीका, और चाहे वो आपका जो है अंटार्कटिका हो। क्या हो? अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं, ये चारों आपके क्या हैं? ये चारों आपके महाद्वीप हैं, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये चारों आपके क्या हैं? ये चारों आपके महाद्वीप हैं। ये चारों आपके महाद्वीप हैं। लेकिन जो अर्जेंटीना है
जो अर्जेंटीना वो महाद्वीप नहीं है, जो अर्जेंटीना है वो महाद्वीप नहीं, वो एक देश का नाम है। ये एक देश है, ये एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है। लेकिन ये आपके चारों आपके महाद्वीप हैं। क्या है? आपके महाद्वीप हैं। इसीलिए जो है ये चारों अपना एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन अर्जेंटीना चूंकि एक देश का नाम है इसलिए वह इन चारों के ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही आंसर होगा। इस बार बात करें अगर टी, फिर क्या दिया है? सिनकोना, फिर दिया है रबर, फिर कार्डमम, फिर दिया है चौक। चाय, कुनैन, रबड़, इलायची और चौक में कौन सा डिफरेंट है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? टी, सिनकोना, रबर, कार्डमम एंड चौक में कौन सा भिन्न होगा? ठीक है, चाय भिन्न है कि आपकी कुनैन भिन्न है कि रबड़ की, इलायची की, चौक? तो आपने कहा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें टी, अगर हम बात करें टी की, अगर हम बात करें सिनकोना की, अगर हम बात करें सिनकोना की, अगर हम बात करें जो है यहाँ पे कार्डमम की, ठीक है ना, कार्डमम की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें जो है किसकी? रबर की, अगर हम बात करें रबर की, ठीक है ना, तो ये जो चारों हैं ये चारों एक क्रॉप हैं। ये चारों हमें क्रॉप के थ्रू प्राप्त होती हैं। ये चारों जो है क्रॉप के द्वारा प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, क्रॉप के द्वारा प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं मतलब एक फसल प्राप्त होती हैं, एक फसल होती है इनकी, फसल के द्वारा ये प्राप्त की जाती हैं, चाहे वो रबर हो, चाहे वो आपका चाय हो, चाहे कुनैन हो, चाहे इलायची। लेकिन चौक जो है क्रॉप के द्वारा प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना, चौक जो है आपकी क्रॉप नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? ये चारों आपकी जो है क्रॉप के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन आपका जो है चौक क्रॉप के द्वारा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जो है आपका चौक क्या हो जाएगा? आपका भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given, out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different. Choose out the odd one. निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। क्या दिया है? कानपुर, फिर दिया है इलाहाबाद, फिर दिया है वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे इलाहाबाद है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे प्रयागराज जिसको बोला जाता है अब, ठीक है। तो आपको बताना बताइए कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा और हरिद्वार में कौन सा डिफरेंट है? कौन सा इनमें से भिन्न होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। किस आधार पे आंसर देंगे सोचिए जरा, किस आधार पे इनको हम डिफरेंट जो है कह सकते हैं, ठीक है, किस आधार पे? अब ये जो है चारों आपके जो नगर हैं, सिटीज हैं, ये यूपी की सिटीज हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आपका जो है हरिद्वार हो, ठीक है ना, यहां पर देखो अगर हम बात करें किसकी किसकी, कानपुर, कानपुर और इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद और आपका जो है यहां पर क्या दिया गया है? बनारस, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी और है आपका जो है हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार, हरिद्वार। ये चारों आपकी जो सिटीज हैं ये गंगा किनारे हैं, ये जो हैं गंगा किनारे बसे शहर हैं, गंगा किनारे बसे हैं, गंगा किनारे बसे, गंगा किनारे बसे शहर हैं, सारे गंगा किनारे हैं, ठीक है ना। चाहे कानपुर हो, कानपुर भी गंगा किनारे है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद भी आपका गंगा किनारे है, ठीक है ना, बनारसी, बनारस भी आपका जो है गंगा किनारे है और आपका हरिद्वार भी गंगा के किनारे है। लेकिन मथुरा गंगा के किनारे नहीं बसा, मथुरा गंगा के किनारे नहीं बसा और इसीलिए जो है मथुरा आपका इन चारों से क्या है? डिफरेंट है, अलग है,
ठीक है ना। मथुरा इन चारों से क्या है, डिफरेंट है, अलग होगा, क्योंकि ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, मथुरा उस ग्रुप में नहीं आता। तो आपको डिफरेंट ही तो छांटना है। अगर 5 ऑप्शन दिए हैं तो 4 किसी प्रकार से समान होंगे, वो समानता आपको देखनी है। 5वां कौन सा भिन्न है ये आपको बताना होता। अगर 4 ऑप्शन दिए जाते तो 3 किसी प्रकार से समान होते, कौन सा एक डिफरेंट है वो आपको बताना होता। जैसे यहाँ पे 5 है तो 4 समान होंगे, अगर 4 ऑप्शन आएंगे आपके इसमें तो 3 समान होंगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है शोल्डर कंधे, फुट पैर, एल्बो कोहनी, आर्म बाह और फिंगर्स उंगलियां। बताइए कौन सा डिफरेंट होगा। शोल्डर्स भिन्न होगा, फुट भिन्न होगा, एल्बो भिन्न होगा, आर्म भिन्न होगा कि फिंगर्स भिन्न होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए कि ए बी सी डी ई में कौन सा भिन्न है। आपका जो है कंधे भिन्न है कि पैर भिन्न है कि कोहनी भिन्न है कि बाह भिन्न है कि उंगलियां भिन्न है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जैसे शोल्डर है, अगर हम बात करें शोल्डर की, ठीक है ना, शोल्डर हो गया, आपका जो है आर्म हो गया और आपका जो है एल्बो हो गई, ठीक है ना, एल्बो हो गई और आपका जो है फिंगर्स हो गया, आपका जो है फिंगर्स हो गया। ये चारों किसके पार्ट हैं? ये चारों जो हैं हाथ के पार्ट हैं, हैंड के पार्ट हैं, हैंड के पार्ट हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ हैंड, हैंड के पार्ट हैं। कौन कौन? चाहे शोल्डर हो, चाहे आपका एल्बो हो, चाहे आपका जो है आर्म हो, चाहे आपका जो है फिंगर्स हो, ये सभी आपके जो है हैंड के पार्ट हैं। लेकिन अगर बात करें फुट की तो फुट आपके हैंड का पार्ट नहीं है, पैर जो है आपका हैंड का पार्ट नहीं है और इसीलिए जो है वह इनसे भिन्न है, क्योंकि वह इनके ग्रुप में नहीं आता, वह आपके हैंड का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है फुट आपका इन चारों ग्रुप से अलग है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different. Choose out the odd one. निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। दिया गया है रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली एंड ट्यूलिप। रोज गुलाब, लोटस कमल, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, लिली कुमुदिनी और ट्यूलिप का फूल होता है, ठीक है, बात को ध्यान रखें, ट्यूलिप का फूल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो देखो, अगर यहां पे आप बात करते हैं तो क्या भिन्न हो जाएगा, बताइए भाई, कौन सा भिन्न होगा ए बी सी डी ई में? गुलाब भिन्न है, कमल भिन्न है, गेंदे का फूल भिन्न है कि कुमुदिनी भिन्न है कि ट्यूलिप भिन्न है? तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखें तो लोटस भिन्न होगा। क्या भिन्न होगा? लोटस। क्यों? क्योंकि चाहे वो आपका जो है रोज हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे वो आपका मैरीगोल्ड हो, चाहे वो आपका मैरीगोल्ड हो, चाहे वो आपका जो है लिली हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका लिली हो और चाहे वो आपका ट्यूलिप हो, ट्यूलिप का फूल हो, ये चारों आपके लैंड पर होते हैं, ये चारों आपके लैंड पर खिलते हैं, लैंड पर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपका लोटस है वो वाटर में खिलता है, ये वाटर में खिलता है और ये सारे लैंड पर होते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है लैंड पर होते हैं, इसलिए चारों आपस में अपना ग्रुप बनाते हैं। आपका लोटस वाटर पर होता है, इसलिए ये उनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लोटस आपका अलग हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, क्या होगा। बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, शार्पनर। बुक पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम, तेज करने वाला जिसे हम बोलते हैं कटर, शार्पनर होता है जिससे हम पेंसिल की धार को तेज करते हैं, तो तेज करने वाला शार्पनर। आप बताइए कौन सा इसमें से भिन्न होगा। पुस्तक भिन्न है, कागज भिन्न है कि पेंसिल भिन्न है कि कलम भिन्न है कि तेज करने वाला भिन्न है, अर्थात शार्पनर जिसे कहते हैं। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका डिफरेंट होगा। तो अगर आप यहां पर देखें
तो देखो क्या भिन्न हो जाएगा, यहां पे आपका भिन्न हो जाएगा बुक। क्या भिन्न हो जाएगा, बुक। कैसे बुक भिन्न होगी, क्योंकि आप देखें चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो आपका जो है पेंसिल हो, चाहे वो पेंसिल हो, और चाहे वो आपका शार्पनर हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका जो है शार्पनर हो, ये चारों आपके जो है किसके पार्ट हैं, ये चारों आपके स्टेशनरी के पार्ट हैं, ये चारों आपके स्टेशनरी के पार्ट हैं। लेकिन बुक जो है स्टेशनरी का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है बुक इनसे क्या है, भिन्न है। कागज, पेंसिल, कलम, तेज करने वाला जिसे शार्पनर कहते हैं, ठीक है ना, ये चारों आपके जो स्टेशनरी के पार्ट है, लेकिन बुक स्टेशनरी का पार्ट नहीं है और इसीलिए बुक इनके ग्रुप में नहीं आता। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर while the 5th one is different, choose out the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है। विषम को चुने। बाजरा, मस्टर्ड, राइस, वीट और बैरली। बाजरा, सरसों, चावल, गेहूं और जौ में कौन सा भिन्न होगा, बताइए भाई। बाजरा भिन्न होगा कि सरसों भिन्न होगा, चावल भिन्न होगा, गेहूं भिन्न होगा कि आपका जौ भिन्न होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए भाई। बहुत आसान है, सबको इसके बारे में पता होता है कि यहां पे कौन सा, बताइए कौन सा भिन्न होगा भाई। बाजरा होगा, सरसों होगा, चावल, गेहूं और जौ। फसल से रिलेटेड है आपके, तो आपने कहा कि सारी फसलें हैं। क्रॉप की बात करें तो सारे क्रॉप्स हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो आपका बाजरा हो, चाहे चावल, चाहे जौ, चाहे गेहूं, ये सारे के सारे क्रॉप्स हैं। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें तो जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड से हम ऑयल निकालते हैं, ये ऑयल क्रॉप होती है, ठीक है ना, ऑयल निकालते हैं, ठीक है ना, ऑयल निकालते हैं। बाकी किसी से ऑयल नहीं निकाला जाता, बाकी किसी भी क्रॉप से हम ऑयल नहीं निकालते। लेकिन जो मस्टर्ड मतलब सरसों की फसल होती है, वो ऑयल उससे सरसों से क्या निकालते हैं, ऑयल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑयल क्रॉप होती है, बाकी कोई भी ऑयल क्रॉप नहीं होती। इसीलिए जो है आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मस्टर्ड आपका इन चारों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से, ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक। रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, गणित और अंक गणित। तो अगर आप यहां पे बात करें, देखो चाहे वो जियोमेट्री हो, चाहे वो जियोमेट्री हो, चाहे वो आपका जो है अलजेब्रा हो, ठीक है ना, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री हो, क्या हो, ट्रिग्नो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, और चाहे वो आपका जो है क्या हो, अरिथमेटिक हो, चाहे वो आपका अरिथमेटिक हो। ये चारों जो है, ये चारों पार्ट है मैथ के, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कौन कौन, चाहे वो जियोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, ये सब पार्ट किसके हैं, आपके गणित के ही तो पार्ट हैं। तो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी चारों यही से तो पार्ट हैं, ये गणित के ही पार्ट हैं, चाहे वो आपका जियोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा, चाहे आपका त्रिकोणमिति, चाहे अरिथमेटिक, ये सभी आपके मैथमेटिक्स के ही तो पार्ट हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 5th वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है, विषम को चुने। दिया गया पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली एंड कोरिया। पोलैंड, यूनान, स्पेन, इटली और कोरिया। ग्रीस को हम बोलते हैं यूनानियों का देश, वहां पे यूनान लिखा हुआ है, ठीक है ना। पोलैंड, तो ये देश के नाम हैं, ये सारे आपके देश के नाम हैं। तो बताइए किस आधार पे ये भिन्न होंगे। आप मुझे बताएं कि पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली और कोरिया में से कौन सा भिन्न है। तो आपने कहा कि यहां पे जो भिन्न है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोरिया, वो हो जाएगा आपका कोरिया। क्यों? क्योंकि कोरिया आपकी एक एशियन कंट्री है, कोरिया एक आपकी एशियन कंट्री है, ठीक है ना, एशियन कंट्री है। बाकी ये सभी यूरोपियन कंट्री हैं, बाकी ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो है कोरिया की, तो कोरिया एक आपकी एशियन कंट्री है, बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसलिए जो है ये चारों आपस में एक अपना ग्रुप बनाती हैं, लेकिन कोरिया उनमें से आपका अलग है, क्योंकि कोरिया आपका एक जो है एशियन कंट्रीज में आता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉफ, कब, पिगलेट, डकलिंग एंड हायरलिंग। बछड़ा, सावक, सुअर का बच्चा, बतख का बच्चा, भाड़े पर लेना। का मतलब पशु सावक, इसको हम पशु सावक कहते हैं, पशु सावक क्या कहेंगे, यहां पे इसको सही से लिख लीजिए, इसका मतलब होता है पशु सावक, पशु सावक, पशु सावक, ठीक है ना, का मतलब पशु सावक। अब बताइए इसमें कौन सा भिन्न होगा, बछड़ा कि पशु सावक, सुअर का बच्चा, बतख का बच्चा की भाड़े पर लेना। ये तो बहुत सिंपल, आपको देखते ही, आपने जैसे क्वेश्चन को देखा आपको तुरंत हर चीज तुरंत समझ में आ गई कि यहां पर क्या भिन्न होगा। यहां पे देखें, अगर आपको तुरंत एक वर्ड ऑड लग रहा है जो इनसे मैच ही नहीं कर रहा, वह है आपका हायरलिंग, वह है आपका हायरलिंग, भाड़े पर लेना। क्योंकि बाकी सभी कहीं ना कहीं किसी जानवर के बच्चे से रिलेटेड है। भाई डकलिंग मतलब क्या होता है, बतख का बच्चा, पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा, का मतलब पशु सावक, सावक मतलब बच्चा, ठीक है ना, अकप मतलब बछड़ा, ठीक है ना, कॉफ मतलब क्या होता है, बछड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे क्या हो जाएगा, हायरलिंग आपका जो है इनसे अलग हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल से इनको देख करके आप बता सकते हैं हाँ इसमें ये डिफरेंट होगा, ये इनमें से अलग होगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स हैव बीन given out of which 4 are alike in some manner while the 5th one is different, choose out the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 शब्द दिए गए जिनमें से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि 5वां शब्द भिन्न है, विषम को चुने। दिया गया स्केच, डायग्राम, पोस्टर, चार्ट एंड पेपर। रेखा चित्र, आरेख, विज्ञापन चिपकाने वाला, ठीक है ना, और मानचित्र और कागज। तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या भिन्न हो जाएगा, क्या भिन्न होगा, जल्दी से बताइए भाई। आपका जो है रेखा चित्र अलग है कि आरेख अलग है, कि आपका विज्ञापन चिपकाने वाला जिसे हम पोस्टर कहते हैं वो अलग है, मानचित्र अलग है, कि आपका कागज अलग है। तो आपने कहा कि यहां पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, कागज। यहां पे डिफरेंट हो जाएगा कागज। क्यों? क्योंकि बाकी सभी कागज पर बनाए जाते हैं। आपका चाहे वो आपका जो है डायग्राम हो, चाहे आपका डायग्राम हो, चाहे मानचित्र हो, ये सब जो है कागज पर बनाए जाते हैं, कागज पर बनाए जाते हैं। बताओ नहीं बनाए जाते? कागज पर बनाए जाते हैं। चाहे वो आपका पोस्टर हो वो भी कागज पर बनाया जाता है, आपका जो है डायग्राम वो भी कागज पर बनाया जाता है, चार्ट भी कागज पर बनाया जाता है, स्केच भी आप कागज पर बनाते हैं। लेकिन जो है कागज पर ये सारे चारों आपके बनाए जाते हैं, इसलिए कागज क्या है आपका, डिफरेंट है। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मीटर, फॉरलॉन्ग, यार्ड, मील एंड एकड़।
मीटर, गज, यार्ड, मील और एकड़ में कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इसमें से भिन्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ए भिन्न है, बी भिन्न है, सी है कि डी है कि ई है। मीटर भिन्न होगा, गज भिन्न होगा, यार्ड भिन्न होगा कि मील भिन्न होगा कि आपका एकड़ भिन्न होगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो भिन्न हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकड़। यहां भी भिन्न हो जाएगा एकड़, क्योंकि एकड़ किसकी यूनिट है, ये जो है एकड़ एरिया की यूनिट है, एरिया की यूनिट है। एकड़ जो है आपकी, एकड़ एरिया की यूनिट है, एरिया की यूनिट है, ठीक है ना, एरिया की यूनिट है। लेकिन अगर हम बात करें चाहे मीटर हो, मीटर आपका फरलॉन्ग, ठीक है ना, आपका मील और आपका जो है यार्ड, यार्ड, ये सभी आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। ये चारों आपकी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। ये चारों आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, ये चारों आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। लेकिन जो है आपका जो एकड़ है वो एरिया की यूनिट है, और इसीलिए एकड़ इन चारों से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनके जो है नेचर के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पे, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।